जय श्री कृष्णा मित्रों। जीवन एक मेला है। इसमें दुख सुख के झमेले लगे रहते हैं। हर व्यक्ति के लिए जीवन में एक ऐसा कठिन समय भी आता है जब व्यक्ति निराश हो जाता है। ऐसे समय पर यदि धैर्य से काम लिया जाए और खुद को प्रेरित करके रखा जाए तो सफलता भी आपकी दहलीज पर दस्तक देती है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के निर्मल ज्ञान प्रकाश से पार्थ की परेशानियों का तमस मिटाया था। आप कठिन समय में प्रेरणा से भर देने वाले भगवान श्री कृष्ण के उन विचारों को सुनिए जो आपके कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं छोड़ सकते। वे मार्ग से कोसों दूर हैं। अपनी इच्छा शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा के नीचे ना होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु भी है। उन्होंने खुद को जीत लिया जिन्हें उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया। आप भगवान कृष्ण के विचारों को समझ पाएंगे जो कुछ समय आपके लिए एक नई प्रेरणा देगी। शांत मन में ध्यान की गहराई में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शक्ति को जानता है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी बुरा अंत नहीं होता, ना तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से श्रेष्ठ है ध्यान। मुझ पर अपना मन लगाकर योग के अभ्यास से स्वयं को अनुशासित करो। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। व्यक्ति चाहे जो भी हो वो बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन बहुत चंचल है जो इंसान दिल में उथल पुथल कर देता है। जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही उन्हें मैं ग्रहण करता हूँ। सभी पथ मानव को मेरी ओर ले आते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख ले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं। मैं अभिनय करता रहता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूँ। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग मुझे समझते हैं और उसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता से रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है क्योंकि सब कर्मों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। जैसे आग की गर्मी
लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से हर एक व्यक्ति सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। जो व्यक्ति निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी और मैं ही सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। तुम उनके लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं है, फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित ना ही मृत किसी व्यक्ति के लिए शोक करते हैं, बल्कि बुद्धिमान व्यक्ति समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति से काम करते हैं। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल के लिए इच्छा नहीं है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। अपने अनिर्वाय कार्य को करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय के अज्ञान के संदेह को अलग करके अनुशासित बनो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। वह इस जीवन में मनुष्य का कुछ खोता नहीं है और ना ही कुछ व्यर्थ होता है। मन अशांत है, उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। केवल मन ही एक इंसान का शत्रु और मित्र होता है। व्यक्ति या जीव कर्म ही उसके भाग्य का निर्णय करते हैं। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। नरक के 3 द्वार होते हैं: क्रोध, वासना और लालच। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। मन की गतिविधियों को होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। लगातार तुम्हें बस एक ध्यान की तरह प्रयोग करने के सभी कार्य करती रहती है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्तव्य को एक रूप में देखता है, वहीं सही मायने में देखता है। प्रबल बुद्धि के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर, सोना सभी एक समान है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीज़ों का प्रक्षेपण है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है। ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले की मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो परिहार्य है
उस पर शोक मत करो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए मत मन शत्रु बन जा। इसलिए अपने कर्मों को विश्वास के साथ करें और सच्चे कर्म करें। तो मिलते हैं मित्रों एक नई वीडियो में। आपको उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक नई ऊर्जा, एक नए विश्वास के साथ आपको फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।